हेलो फ्रेंड्स। आज स्टॉक मार्केट टुडे के इस एपिसोड के अंदर आपसे बात करेंगे बाज़ार के हालचाल के बारे में। बाज़ार आज किस तरीके के रहे वो तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी 520 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। और ये पूरी की पूरी रेंज जो अगर आज हम बात करें तो करीबन 380 पॉइंट्स के आसपास की रेंज रही, जो भी जहाँ पर बाज़ार ओपन हुए उसके बाद जो है उठ नहीं पाए। यही मैं कहना चाहूँगा निफ्टी बैंक के बारे में। लेकिन मैंने आपके साथ मार्केट के बारे में कुछ ऐसा बोला था कि जब बाज़ार नीचे जाएंगे तो एक बाउंस आ सकता है और नीचे से एक बाउंस आने की संभावना हो सकती है, और ऐसा हुआ भी, और वो हुआ निफ्टी के अंदर। तो इंडेक्स के अंदर तो वो हुआ लेकिन निफ्टी बैंक में नहीं हुआ। अब इसके अलावा कल एक वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि अगर देखिएगा निफ्टी में गिरावट आएगी तो जिस तरीके से सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है हमारे को कि 300 पॉइंट की गिरावट, तो फिर शाम होते होते जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो 200 पॉइंट की रह गई थी। तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि जो गिरावट होगी निफ्टी में वो 125 पॉइंट तक की होगी। अगर 125 पॉइंट के बाद अगर जाती है तो फिर वो 200 नहीं होगी, फिर वो 300 या 350 के आसपास जाके ही रुकेगी। इसके पीछे रैशनल मेरा यही था कि देखिएगा अगर 125 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आएगी तो इसका मतलब है कि फिर बाकी सेक्टर पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे निफ्टी के। तो वो हुआ नहीं, और जिसकी वजह से आज 125 पॉइंट के आसपास ही जो है निफ्टी क्लोज हो पाया। तो ये तो थी इंडेक्स के बारे में। अभी एक गिरावट जो है आई, उससे पहले मैंने एक चर्चा और आपके साथ की थी कि मैंने कहा था कि एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी एक बार 35,100 के आसपास आ सकता है। तो आज देखिएगा बैंक निफ्टी 35,100 भी आ गया और 500 पॉइंट भी गिर गया, और 35,000 भी दिन में 2-3 बार तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन 35,000 पे बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग थी बाज़ार में। तो ये था आज का जो है रुख। और इसके अलावा आज बाज़ार में कहाँ थी कमजोरी, देखिएगा कमजोरी के 3 सूत्र थे आज और मजबूती का एक सूत्र था। देखिएगा कमजोरी का एक सूत्र था वो ये था कि आज मेटल स्टॉक्स काफ़ी वीक थे, और स्पेशली स्टील। तो आज देखिएगा जो भी स्टील सेक्टर्स की स्मॉल कैप की कंपनीज थी, मिड कैप कंपनीज थी, या इवन रीफैक्टरी की कंपनीज थी, क्योंकि वो भी जनरली मेटल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड रहती है, तो उस सब तरीके की जो कंपनीज है उनमें आज दबाव देखने के लिए मिला। दूसरा जो सेक्टर था वो था फार्मा। फार्मा के अंदर भी आज एक अच्छा खासा दबाव देखने के लिए मिला, और फार्मा के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडेक्स के लेवल पर, लेकिन अगर इंडेक्स के बाहर जाएंगे तो औरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां जो हैं काफ़ी वीकनेस दिखा रही हैं। हालांकि औरबिंदो फार्मा की जो मैनेजमेंट है उसने भी बताया है, और उन्होंने अपनी जो है फाइलिंग की है, और फाइलिंग में ये बताया है कि जो भी हमने जो डील की थी एक पर्टिकुलर कंपनीज के साथ 450 करोड़ के लिए वेटरनरी जो है डिवीजन के अंदर, तो बाजार को ऐसा लग रहा था कि ये जो डील है ये बहुत महंगे रेट पे की गई है, इतनी जो है वैल्यू नहीं बनती है। तो उसकी वजह से शेयर प्राइस में बहुत अच्छा दबाव औरबिंदो फार्मा में था। तो शायद एक वो जो ओवरहैंग था वो शायद इसकी वजह से थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके पीछे रैशनल यही लगता है मुझे, क्योंकि इसके अलावा प्रमोटर्स ने भी जहाँ अपने शेयर गिरवी रख रखे थे वहाँ पर भी उनको रोज़ नए शेयर्स गिरवी रखने पड़ रहे थे, क्योंकि जो भी लोन उन्होंने लिया था उस लोन की वैल्यू के सामने उन शेयर्स की वैल्यू घटती जा रही थी। तो एक तरीके से जो है प्रेशर प्रमोटर पर भी था। बाजार जो है जब रिएक्ट करता है तो वो इस तरीके से करता है, वो किसी की परवाह नहीं करता। तो देखिएगा जो चीज़ पसंद नहीं आई थी, हम ये सोच रहे थे कि खाली रिजल्ट की वजह से है या इस न्यूज़ का, हालांकि हम मान रहे थे कि बड़ा आकलन है कि ये न्यूज़ है, बट मुझे लग रहा था कि ये न्यूज़ जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका पता चलेगा आपको सोमवार को, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि कम जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली स्टार्टअप्स हैं वो भी महंगी ली जा सकती है। लेकिन बाज़ार को पसंद नहीं आया, तो अब बाज़ार के सामने तो देखिए कि प्रमोटर को झुकना ही पड़ा, और प्रमोटर्स ने आज जो है ये ऐलान कर दिया कि वो डील हमने वापस ले ली। तो कंपनी की तरफ से ये ऐलान आया। तो इस तरीके से फार्मा में भी एक वीकनेस थी। इसी तरीके से और बहुत सारी जो फार्मा के अंदर आपको पता है कि पूरे सेक्टर की जो सबसे पहली वीकनेस है वो फार्मा के अंदर है। और इस फार्मा की वीकनेस देखने से मुझे एक बात और पता चलती है कि देखिएगा बाजार जो है फार्मा में जो प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बाजार जो है अब अगर करेक्शन करेगा तो करेक्शन करने के लिए पहले से एक खिलाड़ी को तैयार कर लिया गया है, वो है फार्मा। और इसके अलावा आज फाइनेंशियल्स के अंदर भी वीकनेस थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ जो है नितिन चुगनी जी ने जो है इस्तीफा दे दिया, उसके बाद
जो है सिलसिला जो है मैनेजमेंट का जारी था इस तरीके से इस्तीफ़ा देने का। तो सीधी सी बात ये है कि जो है टाइटैनिक जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, और ऐसा लग रहा है कि अब जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो है हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और जिसकी वजह से मैनेजमेंट छोड़ के जा रही है। तो डूबते जहाज में से सभी लोग जो है उतरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बाजार के पार्टिसिपेंट्स का मानना है। और फाइनेंशियल्स में देखिएगा, हम तो आपके साथ बात ही कर रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, इसमें जो है कुछ पता नहीं चलता है कि किस तरीके से जो है असेट्स क्वालिटी है, और बहुत सारे शेयर्स ने जो है परेशान किया। आज IDFC फर्स्ट बैंक में भी गिरावट थी, बैंक निफ्टी में आप देख ही रहे 520 पॉइंट की गिरावट थी। तो HDFC को छोड़ के सारे बैंक निफ्टी के शेयर्स आज माइनस में ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा छोटे बैंक या NBFCs में भी जो है डाउट क्रिएट हो जाता है इस तरीके से, जब इस तरीके की घटना है तो उसका जो असर है माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो है, अगर इसी कैटेगरी में देखें तो जिस तरीके से उज्जीवन काम करता है उसी तरीके से जो है, हालांकि काफ़ी अच्छा पोर्शन एक बैंक का है जिसका बैंक का नाम है बंधन बैंक, तो उसके ऊपर भी आज प्रेशर देखने के लिए मिला। तो ये 3 सेक्टर थे जहाँ पर वीकनेस थी आज। इसके अलावा आज लाइमलाइट में था बहुत समय के बाद, आज जो है पुराना बेताज बादशाह आज जो है दोबारा से जो है जाग उठा, और उसका नाम था HUL। तो HUL ने पूरे बाजार को संभाल लिया, और बुरे वक्त के अंदर अच्छे दोस्त काम आते हैं। तो आज जो है निफ्टी को सहारा दिया FMCG ने, और मैं आपको बोल भी रहा था कि जब डिफेंसिव को लाके ऊपर खड़ा करेंगे ये, तो बुल्स के पास जब लास्ट हथियार हो गए, तो लास्ट हथियार में मैंने बोला भी था 2-3 दिन पहले कि हाथे घोड़े खोल दिए हैं। तो अभी जो है एक रिलीफ जो है हमें लगता है कि मंडे के सेशन में एक बार सुबह मॉर्निंग सेशन में मिलना चाहिए, बाजार एक बार नीचे से ऊपर की तरफ जाने चाहिए, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है, क्योंकि बाजार ऊपर चले तो जाएंगे लेकिन रोक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन में सेलिंग हुई है, जिस तरीके से मार्केट ब्रेड्थ है, उन सब पैरामीटर्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक्सपायरी बैंक निफ्टी के अंदर भी 35,000 से तो नीचे होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि अभी तक जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर जो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी हुई है, वो सबसे नीचे वाली एक्सपायरी आप देखेंगे शायद इस महीने के दौरान होगी। और इस महीने के दौरान, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, अभी हम अगस्त के अंदर हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ मई, जून, जुलाई, तो ये जो एक्सपायरी है उनसे भी नीचे एक एक्सपायरी हो सकती है। इसके काफ़ी अच्छी जो है संभावना हमें निफ्टी बैंक के फ्रंट पे लगती है। हालांकि निफ्टी तो देखिएगा अभी भी बहुत अहम लेवल के ऊपर आज जो है क्लोज किया है, और वहाँ से जो है बाउंस करने के चांसेस हैं, लेकिन जो एक लेवल था 500 का, वो लेवल टूट गया 16,500 का। तो वहाँ से जो है हो सकता है कि 16,500, 16,520, 25 की तरफ एक बार बाजार अटेम्प्ट करे सोमवार को, लेकिन मुझे लगता नहीं है ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से सेलिंग हुई है कि बाजार को ऊपर रुकने दिया जाएगा। और सीधी सी बात है, लास्ट के 4 दिन हैं, एक्सपायरी से पहले के जो 4 दिन हैं, उन 4 दिनों के अंदर बियर्स जो है, तो मुझे नहीं लगता कि माल बेच रहे हैं, लेकिन अब जो वो बुल्स ही हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो बुल्स ही अब बियर बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ये बड़े जो प्लेयर्स हैं बड़े समझदारी से काम करते हैं। जब आप टाटा स्टील में शॉर्ट मार के बैठे हुए थे पिछले महीने तक, पिछले 4-5 महीने के अंदर टाटा स्टील के अंदर किसी भी शॉर्ट्स के वाले की कोई पोजीशन नहीं होगी, यानी कि जिसने भी पुट खरीदे सबके पैसे बर्बाद हो गए, जिसने कॉल राइट की उसके पैसे बर्बाद हो गए, जिसने टाटा स्टील शॉर्ट मारा वो सब बर्बाद हो गए। अब वही लोग ये सोचते हैं कि अरे यार अब ये तो टाटा स्टील में तो तेजी है, और फिर नए टारगेट आने शुरू होते हैं। उन सब लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई होगी, और इन बड़े प्लेयर्स ने क्या किया होगा, अब सब रिटेल वालों को तेजी बना दी, और फिर आज देखिएगा टाटा स्टील का क्या हाल किया है। तो टाटा स्टील इंडेक्स में रहते हुए आज जो है टॉप लूजिंग स्टॉक्स में से एक स्टॉक है। तो इसके अलावा बाकी मेटल्स के अंदर साथ भी सेम प्ले किया गया है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि जब बाजार गिर रहे होते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो कंपनी बर्बाद होगी, इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं होता, और जब तेज़ी चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई इनको जो है अमृत मिल गया है, या कंपनी को भ्रम ज्ञान हो गया और अब ये शेयर प्राइस रुकने वाला नहीं है। क्योंकि वास्तविकता ये होती है कि जो मनी है वो लीड कर रही होती है, या कुछ शेयर्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसको उस डायरेक्शंस के लिए जो है बाधित करते हैं, और उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती, और उसका वो पूरा फ़ायदा बाजार के अंदर इस तरीके से अपनी स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ को जो है 4 चांद लगाने के लिए जो है यूज़ करते हैं। तो देखिएगा निफ्टी, अब अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक 35,033 पर बंद, और देखिएगा 35,000 के नीचे जैसे ही बाजार जा रहा था बुल्स ऊपर खींच के ला रहे थे। तो ये थोड़ा सा कंफर्ट है बुल्स के लिए कि भाई 35,000 के ऊपर बाजार को बंद किया।
अगर गैप को देखेंगे तो देखिएगा, मैंने आपको पिछले जो है दिनों के अंदर जब हमने एनालिसिस किया तो मैंने इस कैंडल का जिक्र किया था जो पिछले दिन की कैंडल थी, और मैंने कहा था देखिएगा चार्ट पे ऐसी कैंडल्स आपको दिख नहीं रही हैं, और मैंने ये आपको बताया था कि ऐसी कैंडल्स आपको अप्रैल मई के दौरान नज़र आई थी। तो इतनी बड़ी कैंडल से जो है आपको ये भी मैंने कहा था कि देखिएगा अब जो है मार्जिन्स पुट कॉल रेशियोज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो पुट कॉल रेशियो के साथ साथ जो विक्स है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखिएगा विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ गया, और आज विक्स के अंदर करीबन 6-7% की तेज़ी थी एक समय पर। तो विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो ये बताता है कि बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना बढ़ गई है और जिसके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए, तो वो आज देखने के लिए मिला। हालांकि आज की कैंडल गैप डाउन थी और रेड में ही क्लोज हुई है, तो ये एक वीकनेस वाली कैंडल है। तो हो सकता है कि एक कैंडल आपको वीकनेस वाली और मिले, लेकिन हालांकि 4 कैंडल हम ऑलरेडी रेड बना चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन वाला जो जोन है, यानी कि जो 34,500 तक बाजार एक बार हो सकता है कि अगले हफ्ते के अंदर सोमवार या मंगलवार तक एक बार जरूर इस लेवल को दिखा दें। 34,500 अगर सस्टेन नहीं होता है तो एक अहम लेवल 33,800 तक भी एक बार इंट्राडे में जाए तो बाजार जाके टेस्ट कर सकता है। तो 34,000 तक भी बाजार जा सकता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो मेन रेजिस्टेंस है वो 35,800 के ऊपर है। तो 35,800 एक लेवल में टूटा नहीं, और इसके साथ ध्यान रखिएगा 34,500 से पहले एक बहुत बड़ा अहम सपोर्ट है 34,800। तो 34,800 बहुत अहम है। यहाँ पर हम 34,800 और 35,200 के बीच में करीबन हम 25 से 30 ट्रेडिंग सेशन जो है बिता चुके हैं पिछले 4 महीनों के दौरान। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस लेवल के अंदर डायरेक्शंस एक तरफ जो है नीचे की तरफ नहीं आएगी, और फिर 34,500 पर भी एक जो है काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो जब 34,500 के नीचे 2-3 क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक बाजार में वीकनेस नहीं आ सकती, और 34,500 के नीचे काफ़ी जबरदस्त सपोर्ट है। यहाँ से बाजार 2 से 3 बार जो है बाउंस कर चुका है। तो हो सकता है कि 34,500 बाजार एक बार दिखा दे इस हफ्ते के दौरान, जो है मुझे काफ़ी अच्छी संभावना जो है लगती है इसकी। इसके अलावा देखिएगा SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, एक्सिस और बंधन बैंक, सारे बैंकों में कमजोरी थी। और सबसे खास बात यह कि अब इन बैंकों के टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हो गए हैं। यानी कि SBI जो सबसे मजबूत लग रहा था, ICICI बैंक का तो हालांकि अभी भी ठीक है, चार्ट पे इतना वीक नहीं हुआ, लेकिन SBI का स्ट्रक्चर खराब हो गया, एक्सिस का स्ट्रक्चर खराब हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक जो पुल बैक दिया था उस पुल बैक को की जो है हवा निकल गई है। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए मुझे लगता है कि 34,500 आ सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ HDFC बैंक का जो चार्ट है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है। HDFC बैंक स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। अगर आप पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन देखें तो हालांकि जो है परसों के सेशन में पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी जो है आपने देखा था कि यहाँ पर जो लेवल्स हैं उनके ऊपर बाजार जो है टिक नहीं पाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी इंडेक्स के अंदर अगर आपको तेज़ी देखने के लिए मिली आई कहीं, तो वो बैंक निफ्टी के अंदर HDFC बैंक में थी। तो ये जो तेज़ी जो रही, इसका जो श्रेय है ये किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है आज की डेट में HDFC बैंक को। अब देखिएगा पुट कॉल रेशो की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले एडवांस डेक्लाइन रेशो को देखिएगा। तो एडवांस डेक्लाइन क्या कह रही है? तो एडवांस डेक्लाइन रेशो कह रही है कि देखिएगा 1509 शेयर्स घटने वालों के सामने 291। तो इस समय पर बियर की चपेट में बाजार आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि बुल्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और ये इंडिकेशंस जो है, आज आपको पता होगा कि मैंने पिछले 15-20 दिन पहले एक बात बोली थी कि अब आगे चल के बाजार आपको ज़्यादा टाइम नेगेटिव नज़र आ सकता है, ऐसा हो भी रहा है। अब तो बाजार 2 दिन, एक दिन चलता है तो एक के बाद 2 दिन जो है नीचे की तरफ भी रुक करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस महीने तक जो है मुझे लगता है कि इस महीने की जो एक्सपायरी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 35,000 के नीचे होगी, और निफ्टी की एक्सपायरी भी जो है मुझे लगता है कि 16,200 के आसपास अब तक हो सकती है, 16,200, 16,300। इसके बाद अगर आप देखें कि FIs ने आज देखिएगा 2287 करोड़ की सेलिंग कर दी, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता, कभी भी सेल कर देते हैं। लेकिन आज देखिएगा इंटरनेशनल सेलिंग थी तो इन्होंने भी सेलिंग कर दी। फ्यूचर्स के इंडेक्स में भी 900 करोड़ की सेलिंग कर दी, लेकिन वहीं 544 करोड़ की बाइंग कर ली इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। और हमारे जो DIs भाई हैं उन्होंने भी आज बाइंग करने में थोड़ा सा जो है हाथ पीछे खींच लिया और केवल 119 करोड़ की बाइंग की। ये देखिएगा बैंक निफ्टी, तो ये निफ्टी देखिएगा 16,450 लो लगाया है, 16,376 कर वहाँ से बाउंस कर गया। तो वहाँ से 75 पॉइंट्स जो है बाउंस कर गया,
ऊपर के लेवल से 59 पॉइंट्स नीचे क्लोज किया, तो बिल्कुल मिड के अंदर जो है क्लोजिंग हुई है। ओपन हुआ था 16382 पे, तो आप देखिएगा 16382 से कितना अच्छा बाउंस जो है बाजार ने दिया है। तो इसकी कैंडल भी ग्रीन बननी थी क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होती है। ये ग्रीन कैंडल है, जबकि बैंक निफ्टी की रेड कैंडल है। इसके बाद देखिएगा कंट्रीब्यूशंस कहाँ से, तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि एचयूएल का, तो एचयूएल में तेजी थी। बजाज फाइनेंस के अंदर अच्छी तेजी थी, जो है दूसरे नंबर पर 6610। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो अगले महीने के दौरान बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ बड़े प्लेयर्स 6700 के आसपास, जब आज ये था शेयर प्राइस, वहाँ पे हमें एक बार ऐसा देखने के लिए लगा कि यहाँ पर हो सकता है कि 100 पॉइंट और या 150 पॉइंट और एक मंदी की पोजीशंस जो हैं बड़े प्लेयर्स बना रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस सबसे तेज है बाजार में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है। लेकिन इस तेजी के बीच में ही हमें ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स इसको या तो इसी महीने के एंड के लिए या अगले महीने के लिए इसमें थोड़ी सी मंदी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नेस्ले में तेजी थी, एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया में। जेएसडब्ल्यू स्टील 27.68, तो देखिएगा ये जो गिरावट है स्टील, फिर देखिएगा दूसरा नंबर टाटा स्टील, तीसरा रिलायंस, फिर देखिएगा ICICI बैंक और फिर चौथा SBI के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपके साथ बात की। अब देखिएगा गिरावट कैसी थी, आज कैसे शेयर्स को उड़ाया। वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 18.76%, सबसे ज़्यादा सरदर्द जो है फाइनेंशियल्स में अगर स्मॉल कैप कंपनीज में देखें तो इसी में था। इसकी होल्डिंग कंपनी जो है उसके अंदर भी था, यानी कि जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी आपको 12% की गिरावट के साथ बंद हुआ। राज रॉयन जो है 12.5%, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इंडोस्टार कैपिटल, इसमें भी काफ़ी स्पेकुलेशन है, तो 12%। और इसके अलावा देखिएगा NMDC, ये भी जो है आयरन ओर की कंपनी है, इसमें भी करीबन 10% की गिरावट। इसके अलावा IFGL रिफैक्ट्रीज, तो ये भी जनरली स्टील के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सर्विसेज देते हैं, तो ये भी 9% की गिरावट के साथ। एमको एलिकॉन 9% की गिरावट के साथ। उषा मार्टिन ये भी 9% की गिरावट के साथ। वेदांता, ये देखिएगा मेटल स्पेक में, ये फिर 9%। और अभी आप देखिएगा 2-3 दिन पहले भी ये 10% की गिरावट दिखा रहा था एक दिन इंट्राडे में। तो आज देखिएगा इन सारे शेयर्स की गिरावट के साथ साथ IDFC लिमिटेड में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, 8% की गिरावट। और इसका मेन कारण है कि जो इसके पास होल्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक की, उसमें भी अच्छी गिरावट थी। तो इन सब गिरावट के बावजूद देखिएगा KPIT टेक के अंदर भी 7.89% की गिरावट, और जिंदल स्टील के अंदर भी 7.73। तो स्टील मैंने आपको बोला कि आज किस तरीके की गिरावट थी। इसके अलावा मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल्स में, तो फाइनेंशियल में देखिएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 7% की गिरावट के साथ। उसके बाद देखिएगा भारत फोर्ज 6.31% की गिरावट। IDFC फर्स्ट बैंक का नाम ले रहे थे, वो भी देखिएगा 6.27। फर्स्ट सोर्स देखिएगा 6.14% गिरावट। JK टायर देखिएगा तो 5.95। टाटा मेटेलिक 5.87। तो अब मेटल में आज जो है अच्छी खासी गिरावट थी। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड देखिएगा आज 52 वीक हाई लगाए हैं इसने, 2630 के 2619 पर क्लोजिंग दी है। 5.36% की तेजी आज HUL में देखने के लिए मिली। ब्रिटानिया दूसरा FMCG प्लेयर 4.71। एशियन पेंट्स कंज्यूमर कंपनी, पेंट कंपनी है, 3.71। फिर देखिएगा नेस्ले कंजम्पशन बेस्ड कंपनी 3.1। फिर बजाज फाइनेंस रिटेल लोन 1.79। तो इसका मतलब ऐसा माना जा रहा है कि भाई साहब कंजम्पशन बढ़ने वाली है, इस वजह से इन पांचों शेयर्स में तेजी रही। SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो एक तरीके से ये भी आप बोल सकते हैं कि जो है इनडायरेक्टली जो है फाइनेंशियल्स है, लेकिन रिटेल कंज्यूमर को ही जो है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, फिर FMCG कंपनी, फिर देखिएगा आइशर मोटर्स, तो ऑटोमोबाइल्स में 0.46। HDFC लिमिटेड ने भी देखिएगा नीचे से काफ़ी जो है सहारा दिया, तो 2698 का जो लो लगाया, 2722 पे क्लोज हुआ। तो अपने आप को जो है साबित कर दिया कि मैं गिरने नहीं दूंगा। तो बाजार को जब भी गिरने की संभावना होती है तो इस तरीके की शेयर्स बाजार को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा HDFC बैंक, इसके अलावा ITC जो है वो भी फ्लैट ही था। टाटा स्टील देखिएगा 8.32% की गिरावट। JSW स्टील 7.17, हिंडाल्को 5.46, तीनों मेटल है। UPL देखिएगा 4.45, टाटा मोटर्स 3.49, SBI 3.1, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा के अंदर 2.8, और फिर फार्मा में देखिएगा सन फार्मा 2.78। तो मैं बोल रहा था ना आपको, फार्मा भी और मेटल्स भी, और उसके अलावा फाइनेंशियल्स भी। तो बैंकों में देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, इन्होंने भी अच्छी वीकनेस जो है इंडेक्स के फ्रंट पे दी। पुटकॉल रेशियो देखिएगा अब इस तरीके की हो गई है। अब तो भाई साहब निफ्टी एक बार तो ऊपर मारेगा जरूर, क्योंकि 1.13 हो गई है पुटकॉल रेशियो, तो एक बार तो ऊपर जाएगा। सस्टेनेबिलिटी की संभावना कम है। बैंक निफ्टी भी 0.71 हो गई है, तो एक बार पुल बैक ये भी मारेगा। अब तो बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये निफ्टी के ऊपर निर्भर है। निफ्टी सस्टेन कर पाए तो बैंक निफ्टी करेगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन कर पाएगा।
पुटबुल रेशियो देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज जो है बियर्स के अंदर इतनी जान आ गई कि भाई साहब जो कल तक डर रहे थे आज वो 38,000 कॉन्टैक्ट राइट कर रहे हैं 16,400 की कॉल पे, 16,450 की कॉल पे 19,000 कॉन्टैक्ट, 16,500 पे 47,000 कॉन्टैक्ट, 16,550 पे 18,000 कॉन्टैक्ट, 16,600 पे 27,000 कॉन्टैक्ट। भाई साहब कहाँ से आ गई इतनी हिम्मत, जबकि पुट के रेटर यानी कि ये मंदी करने वाले लोग इतने एग्रेसिव हो गए और आज देखिए तेजी करने वाले बेचारे बैकफुट पे चले गए। 16,400 की पुट केवल 26,000। इसका अगर मैं, हालांकि ये पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस है, पुट कॉल रेशियो का एनालिसिस अगर इसको देख लो ना तो कोई ये ही कहेगा आपको कि भाई साहब 16,500 के ऊपर तो छोड़ो, 16,400 भी एक चैलेंज दे सकते हैं, 16,500 के नीचे नीचे ही एक्सपायरी होगी। लेकिन देखिएगा ये एक दिन का गेम होता है। इंटरडे ट्रेडर को एक बार ऊपर से अगर आप बाजार थोड़ी देर ऊपर चला जाके खड़ा हो जाएगा ना 16,500 के ऊपर, अगर 2 घंटे 3 घंटे खड़ा हो गया, ये सारी पोजीशंस बदल जाती हैं। तो अभी देखिएगा पुट कॉल रेशो का जो है ना, पहले जो मंथली एक्सपायरी में उचित होता था जब शुरू से लेके लास्ट तक होती थी, तो उसमें तो बड़ा मतलब था। अभी यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी जब से हुई है तो पुट कॉल रेशो जो है ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती है। अभी होता क्या है कि आपस में एक दूसरे को ट्रैप कर देते हैं, वो उस दिन की पोजीशंस के ऊपर आजकल पोजीशन नज़र आती हैं, जिस दिन का ट्रेड हुआ बस वैसी पोजीशंस बनती हुई नजर आती है। तो जैसे देखिएगा आज मंदी थी तो मंदी में कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई, अगर किस दिन तेजी ज़्यादा हो तो सॉरी मंदी बहुत तेजी बहुत ज़्यादा होती है तो उस दिन देखिएगा आपको पुट राइटिंग जबरदस्त मिलती है। लेकिन आज ये सांस मिल गया कि जो लोग मंदी खेलने वाले थे उनके पैसे नहीं बन रहे थे, तो आज देखिएगा निफ्टी के अंदर पुट जो है रखने वालों को भी पैसे मिल गए, खरीदने वालों को भी, और बैंक निफ्टी को खरीदने वाले जिनके पास पुट थी उनको पैसे मिल गए। और बैंक निफ्टी में भी देखिएगा सिमिलर ट्रेंड है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि 35,000 पर ओपन इंटरेस्ट जो है बराबरी की तरफ है, तो 35,000 एक क्रूशियल लेवल है अभी भी बैंक निफ्टी में। और कॉल राइटिंग में अगर हम बात करें तो जो कॉल राइटिंग है वो 35,100 पे भी 23,000 कॉन्टैक्ट है, 35,200 पे भी, 35,300 पे। इसको अगर हम देख लें तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब 35,300 के ऊपर बाजार को जाने ही नहीं देंगे, और 35,500 पे तो आते एक साथ एकदम सेलिंग आ जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है, बट अभी तक रुझान यही लग रहा है, क्योंकि बट ये इंट्राडे पे ज़्यादा डिपेंड करता है। नीचे देखिएगा पुट राइटिंग नहीं थी, तो इसको तो देखते हुए ऐसा लगता है कि 34,500 बाजार सोमवार को भी मार सकता है। हालांकि एक बार ऊपर खुलने के बाद नीचे मारेगा तो फिर ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन आएगी। अगर सीधे नीचे चला गया तो फिर देखिएगा वो बाउंस हो जाता है, फिर एक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। पर मुझे लगता है कि जैसे एक बार 35,100, 35,200 थोड़ी देर या 35,300 तक ट्रेड करे और उसके बाद नीचे आए तो फिर ज़्यादा अच्छी संभावना जो है हमें लगती है कि ऊपर से नीचे आ सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस जो है यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। ये आपको एनालिसिस कैसा लगा ये ज़रूर से ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।